हाँ जी, 11th क्लास कॉनिक सेक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 7 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस इज 1 2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। एक सर्कल की जनरल इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको, और आपको कह रखा है उसके वन एंड ऑफ द डायमीटर ये पॉइंट है, सेकंड एंड पूछा है। करिए कोशिश। देखिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी बेटा, अगर आपका ये सर्कल ये डायमीटर है, वन एंड आपको दे रखा है विद कोऑर्डिनेट्स 1 2, ठीक है। आपसे दूसरा एंड पूछा है सपोज ए बी। आपका क्या लॉजिक यूज होना था कि ये अगर आप सेंटर यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हो इक्वेशन से, तो सेंटर इस डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, राइट। सेंटर तो हर एक डायमीटर का मिड पॉइंट होगा ना सर्कल का। बस सेक्शन फॉर्मूला यूज करना था बेटा। अब ये आपकी जो इक्वेशन है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तभी आप इससे सेंटर पढ़ पाओगे बेटा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होते हैं, ठीक है। सेंटर क्या होगा आपका यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ नेगेटिव बी, ठीक है 2, और y का कोफिशिएंट -6 उसका हाफ -3 उसका नेगेटिव 2 3 इज द सेंटर। तो आपका 1 + a/2 इज 2, 2 + b/2 इज 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया आपने क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है, यू ऑलरेडी नो। a क्या हो गया बेटा 4 - 1 3, b क्या हो गया बेटा 6 - 2 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड क्या आ गए 3 4। ओके, सिंपल। आपने सेंटर रिकॉल करके एक एक फटाफट मेंटली कैलकुलेट करना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस आर 1 2 and 3 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा। अब आपको सेंटर मिसिंग दिया है, ठीक है। ए बी सेंटर यहीं से पढ़ते हैं ना, आपको उसको रिलेट करना है। करिए। आप यहाँ से 1 2 3 4 ये यूज करके बेटा डायरेक्टली ए बी नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। आपने चलिए इसका मिड पॉइंट निकाला 1 + 3 4/2 2, 2 + 4 6/2 3, 2 3 आपका ये मिड पॉइंट आ गया सेंटर। लेकिन ए जो है वो 2 के ट्वाइस का नेगेटिव है, बी जो है ये 3 के ट्वाइस का नेगेटिव है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो a + b क्या हो गया बेटा -4 -6 -10। ओके, ये सेंटर 2 3 आया आपका। इक्वेशन से सेंटर कैसे पढ़ते हैं वही रिवर्स ऑर्डर में यूज करना आपने। ओके, find the equation of the set of all points, difference of whose distances from the points 5 0 and -5 0 is always equal of 8 units. Understanding of the definition of hyperbola. करिए रिकॉल बेटा और करिए अप्लाई। देखिए बेटा, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं, जिन्होंने मुझसे एलिप्स हाइपरबोला सब समझा है ढंग से, वो बिल्कुल रिकॉल कर पाए होंगे। यहाँ पर C5 है और 2A 8 है। ओके, एक बार फिगर से रिकॉल करवा दूं आपको। फोकाई आपके -C0 C0 ये दे रखे हैं क्लियर कट, दैट मीन्स C5 है। ओके, और ये आपका डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस जो आप पढ़ते हैं दैट इज 2A, ठीक है। 2A 8 आ गया, C5 आ गया, दैट मीन्स A इज 4। रिलेशन पता है बेटा आपको, C² = A² + B², जिससे आपने B फाइंड आउट करना है। C² 25, A² 16 और 3 4 5 ट्रिपलेट ही आपको ध्यान होता है बेटा। B आपका हो गया 3।
बस इक्वेशन आपने अब केयरफुली लिखनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये कोऑर्डिनेट्स होने से ये तो पता चल गया आपको वाई के साथ नेगेटिव आना है। अब आपने किसके नीचे क्या लिखना है वो भी ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर एक्स के नीचे, बी स्क्वायर वाई के नीचे, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। आपकी ये बोलना है आपको, तो करेक्ट फटाफट बोला जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, find the equation of the set of all points, sum of whose distances from the points this is always equal to 12 units। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा, अब सम की बात हो रही है, सम किस केस में बात होती है, करिए आप खुद रिकॉल और करिए इसे ट्राई। आई एम श्योर आप रिकॉल कर पाए हैं बेटा, सम की बात होती है एलिप्स के केस में। अब यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो सी आपका आ गया 2√5, ठीक है, और 2b आ गया आपका 12, ओके, 2b आ गया आपका 12, और यहाँ पर a जब आपने निकाला b हो गया 6 आपका, यहाँ पर रिलेशन आपने यूज करना है सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, b पड़ा है, a square will be b square 6 square 36 minus square this, that means 20, 16 आ गया, that means a is 4। अब b आ गया आपके पास 6, a आ गया 4, तो x square by 16 plus y square by 36 is equal to 1। ओके, आपको ध्यान हो तो मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन यही रखवाती हूँ, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, जिन्होंने मेरे साथ किया उनको बिल्कुल ध्यान होगा। a ग्रेटर देन b मतलब आपका एलिप्स एक्स एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस, और a लेस देन b मतलब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, इसी ढंग से करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड टेंजेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेंटर 0 0 है और एक टेंजेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, लगाइए लॉजिक बेटा। आप यहाँ समझ पाए हैं बेटा, तो सर्कल दे रखा है, सर्कल का आपको सेंटर पता है 0 0, राइट, यहाँ पर एक टेंजेंट दे रखा है आपको, और सर्कल के जो सेंटर है वो आपको दे रखा है। अब आपको सिंपल लॉजिक क्या समझ में आता है बेटा, ये आपका टेंजेंट और ये सेंटर, आई थिंक अब विजुलाइज करके समझ आता है, ये जो रेडियस है, क्योंकि इक्वेशन चाहिए, सेंटर तो पता है, रेडियस निकालनी है, रेडियस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, जो कि टेंजेंट है सर्कल की, और इजिली निकाल सकते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर आपने 0 0 कोऑर्डिनेट पुट किए, 0 + 0 - 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है, जो सॉरी यहाँ पर रेडियस कह सकते हो आप, दिस इज 10/5, दैट मीन्स 2, रेडियस 2, सेंटर 0 0, तो इजिली आपके सर्कल की इक्वेशन निकल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ओके, बस लॉजिक आपको ध्यान रहना चाहिए, सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस रेडियस होगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।